नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश प्रसाद और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं गुलशन नंदा के उपन्यास लक्ष्मण रेखा की, जिसके आधार पर एक फिल्म भी बनी है नजराना। तो आइए जानते हैं लक्ष्मण रेखा में क्या क्या है और क्यों इस पर फिल्म बनाई गई थी। रजत वर्मा एक महान कलाकार है। वह पेंटिंग बनाता है और मॉडलों का जो पेंटिंग होता है वह बनाता है और अच्छा खासा उसका जगह है। और उसके बास हैं मिस्टर कपूर, जो प्रोड्यूसर हैं, उसे पैसा मिलता है और यह मॉडलों का चित्र बना बना करके उनको देता है। उनकी पत्नी है मुक्ता, रजत की पत्नी मुक्ता है। और एक दिन रजत अपनी पत्नी को मुंबई जाने के लिए गाड़ी पर बिठाकर घर आते हैं। उनकी पत्नी मुंबई अपने मायके चली जाती है और वे अकेले घर लौट आते हैं और आकर देखते हैं तो घर में एक जवान लड़की काम कर रही है, घर का काम कर रही है। तो पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वह बताती है कि मैं रुक्मिणी की बेटी हूँ। आज माँ का तबीयत खराब हो गया है, इसलिए आई हूँ। अब मैं ही 2-4-10 दिन यहाँ रहूँगी। जब तक माँ का तबीयत सही नहीं हो जाता तब तक मैं ही काम करूँगी। कहते हैं ठीक है। रजत मान जाते हैं, वह काम करती है। एक दिन रजत जो हैं, उनकी जो मॉडल है शीतल, वह उनसे कुछ नाराज़ हो जाती है किसी बात पर और वह कहती है कि वह मॉडलिंग नहीं करेगी, क्योंकि वह जानती है कि वह अगर मॉडलिंग नहीं करेगी तो इन लोगों का बिजनेस चौपट हो जाएगा और मिस्टर कपूर और रजत ऐसा होने नहीं देंगे, वे उसे मना लेंगे। इसलिए वह थोड़ा नाज नखरे करती है। और तब नाराज़ होकर रजत घर आते हैं। उनका दिमाग ठीक नहीं है, क्योंकि आज उनका काम नहीं हुआ है शीतल के नाराज़ हो जाने से। तब उनका ध्यान तुलसी की तरफ जाता है, रजत का ध्यान तुलसी की तरफ जाता है और देखते हैं कि अगर इसी को मॉडल बनाया जाए तो कैसा रहेगा। फिर वे तुलसी को मॉडल के रूप में देखने लगते हैं कल्पना में, और तब उनको बहुत जम जाती है तुलसी। फिर तुलसी को बुलाते हैं अपने पास। अपनी पत्नी मुक्ता की साड़ी वगैरह सारा जितना कपड़ा है उतना उसे पहनाते हैं और फिर उसका फ़ोटो लेते हैं। फिर मिस्टर कपूर को दिखाते हैं। मिस्टर कपूर बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, शीतल नाराज़ है तो होने दो और इसी को मॉडल बनाओ। अब रजत की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसका तो अपने दोनों हाथ में लड्डू है। उसके घर की जो आया है वही खुद मॉडल है। फिर दूसरे को क्या निहोरा करना। घर आते हैं और बुलाते हैं तुलसी को। तुलसी आती है, फिर वही सारा कपड़ा गहना वगैरह देते हैं तुलसी को और खूब बढ़िया मॉडलिंग करवाते हैं उससे। और वह जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करती है और इस तरह से एक बहुत बढ़िया मछुआरन का मॉडल बनता है। उस पेंटिंग को ले जाते हैं रजत अपने बॉस मिस्टर कपूर के पास, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
और बात अब हो जाती है कि चलो अब यही रहेगी हमारी माता। फिर अब तुलसी को पैसे मिलने लगते हैं, काफ़ी पैसे मिलने लगते हैं, वह खुश भी रहने लगती है। और एक दिन रजत और तुलसी कहीं बाहर गए हुए हैं, फिर अचानक बारिश आ जाती है, आने लगती है और दोनों बारिश में भीग जाते हैं। रात हो जाती है। रात होने के बाद से ये लोग घर आते हैं। घर आते हैं तो दोनों अकेले हैं, जवान हैं। फिर दोनों का मन जो है बहक जाता है। दोनों का मन बहकने के बाद से आदमी, इंसान अपना बुद्धि विवेक खो देता है और जो नहीं करना चाहिए वह कर लेता है। फिर रात गुजर जाती है। रजत अभी बिस्तर पर ही हैं और तुलसी उठकर काम धंधा कर रही है घर का। तब तक दरवाजे की घंटी बजती है। तुलसी उठकर दरवाज़ा खोलती है और अचानक पीछे की तरफ हट जाती है। उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। देखती है तो सामने मेम साहब, मुक्ता मेम साहब खड़ी हैं। फिर मुक्ता अंदर आती है, देखती है रजत सोया हुआ है और बिस्तर के चादर जो हैं वह अस्त व्यस्त हैं। एक पायल बिस्तर पर पड़ी हुई है, चांदी की पायल, और रजत के गालों पर लिपस्टिक के निशान, पीठ पर लिपस्टिक के निशान, जगह जगह छाती पर लिपस्टिक के निशान। यह सब देखकर उसका खून खौल उठता है। वह चादर को झाड़ती है, पायल मिल जाती है उसे। वह आती है तुलसी के पास और उसके पैर में एक ही पायल है। वह कहती है कि यह पायल तुम्हारा है। तुलसी अपना पैर निहारने लगती है। फिर एक जोरदार थप्पड़ मुक्ता का तुलसी के गाल पर पड़ता है और मुक्ता कहती है कि तुझे मेरी सौत बनने में लाज नहीं आई। और फिर तुलसी घबराई हुई, रोती हुई अपने घर भाग जाती है और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है पति पत्नी का। इसमें बेवफाई आ जाती है। वह रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है और एक दिन इतना हो जाता है दोनों में झगड़ा कि रजत इस घर को छोड़कर चला जाता है। घर को छोड़कर चले जाने के बाद से मुक्ता अकेली रह जाती है। वह अपने आंटी सुमित्रा आंटी के पास चली जाती है कुछ दिनों के लिए, जो वहाँ गरीब औरतों, तलाकशुदा औरतों या लड़कियां जो अपेक्षित हैं समाज में, उनको एक साथ रह करके और उनकी सेवा करती हैं। सुमित्रा आंटी देहरादून चली जाती है अपनी आंटी के पास। मुक्ता वहीं रहने लगती है और रजत शीतल के पास, शीतल उसे अपने घर ले जाती है, रजत को मुंबई ले जाने के बाद से वह चाहती है कि रजत मुक्ता को छोड़कर हमारे पास रहे, हमसे विवाह कर ले। लेकिन रजत टालता जाता है। धीरे धीरे बरसों बीत जाते हैं। इधर तुलसी के पेट में रजत का गर्भ रह जाता है और तुलसी गर्भवती हो जाती है।
फिर वह जाकर एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगती है। और इधर कुछ दिनों के बाद से मुक्ता रजत के लिए स्वेटर वगैरह बुनती है। मिस्टर कपूर आते हैं, समझाते हैं कि भाभी मान जाओ, लेकिन वह वहाँ जाने के को बुलाने के लिए राज़ी नहीं होती। और फिर लेकिन कुछ दिनों के बाद से वह खत भी लिखने लगती है। तुलसी का बच्चा जो होता है वह तुलसी लाकर मुक्ता को दे देती है और मुक्ता उस बच्चे को पालने लगती है। वह उसके लिए स्वेटर बुनती है, उसका फ़ोटो खिंचवा कर रजत के पास भेजती है। लेकिन शीतल के पते पर जो भी खत या सामान जाता है वह सब शीतल धोखे से रख लेती है और रजत को नहीं बताती है। रजत जब मिस्टर कपूर उनसे मिलते हैं रजत से और सब बताते हैं कि मुक्ता भाभी ने आपको कई लेटर भेजे हैं, कितने सामान भेजे हैं, स्वेटर भेजे हैं। तब रजत पूछता है शीतल से, तो अपना सर नीचे कर लेती है और रजत शीतल को छोड़कर और मुक्ता के पास दौड़ा दौड़ा हुआ आता है दिल्ली। और जब उसे पता चलता है कि दिल्ली में मुक्ता नहीं है, तो वह उसकी पड़ोसन मुक्ता की पड़ोसन बताती है कि वह अपनी सुमित्रा आंटी के पास देहरादून चली गई है। फिर रजत देहरादून जाता है और देखता है कि वह बच्चा मुक्ता की गोद में खेल रहा है। रजत पूछता है कि यह बच्चा कौन है, किसका है, तो वह बताती है कि बच्चा मेरा है। तो कहता है कि कहाँ से हो गया, तुम तो कभी भी माँ बनने वाली नहीं थी। तो वह सब मुक्ता सब कहानी बताती है और यहीं पर दोनों पति पत्नी फिर मिल जाते हैं। तो इसी आधार पर दोस्तों बनी थी फिल्म नजराना। एक छोटी सी गलती क्या सीख देती है हमको यह फिल्म। क्षणिक बहकावे में आकर एक छोटी सी गलती पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर देती है। तो आपको अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।